जय हिंद, आपके साथ मैं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो आ रही है लखनऊ से, जहां पर एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है महिला डॉक्टर को। आतंकी मॉड्यूल में महिला डॉक्टर की भूमिका। महिला डॉक्टर की कार से AK-56 बरामद हुआ है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है इस महिला डॉक्टर की। आतंकी मॉड्यूल में महिला डॉक्टर की भूमिका। महिला की गिरफ्तारी हुई है। महिला डॉक्टर की कार से AK-56 बरामद किया गया है। राजीव ओझा लखनऊ से और चंडीगढ़ से रवि कालीरमन मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, लखनऊ से हुई है महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी, क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, अभी इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। ATS के स्तर सभी कोई जानकारी इसकी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि पूरा ऑपरेशन एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में हो रहा है और कई राज्यों का समन्वय इसमें है। तो ATS यूपी सहयोग तो कर रही है इसमें, लेकिन अभी इसकी सूचनाएं विधिवत साझा नहीं की जा रही है, ताकि किसी तरह की सूचनाओं के आधार पर कोई और गड़बड़ी ना होने पाए। तो अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था फरीदाबाद में, जो 2 अलग स्थानों से विस्फोटकों की बरामदगी हुई है और जो सहारनपुर से इसका कनेक्शन आदिल का निकल के आ रहा है, उस पर ATS की टीमें लगातार काम कर रही है और उससे लगातार अपडेट कर रही है। तो उसके आधार पर ही उन्हीं सूचनाओं से पता चला है कि लखनऊ से भी एक महिला की गिरफ्तारी हुई। अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि यहाँ से ATS के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जी, आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन यह खबर आ रही है कि महिला की कार से बरामद हुआ है AK-56 और मुजम्मिल उसकी कार का इस्तेमाल भी करता था। जी बिल्कुल, मुजम्मिल, आदिल और इसके बाद इस महिला का जो कनेक्शन सामने आया है, इससे पता चलता है कि ये गिरोह बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा था और विभिन्न जिलों में और इसके बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इनका नेटवर्क था। और जम्मू कश्मीर से लेकर के आपने देखा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, अब लखनऊ का कनेक्शन भी सामने आया है। और इस बीच ATS ने हाल के दिनों में जितनी और गिरफ्तारियां की हैं, जैसे अभी नोएडा से एक गिरफ्तारी की थी ATS ने, जो आपत्तिजनक इस तरह की जो सामग्री है, धार्मिक जो है उकसाने वाली सामग्री, उसका प्रकाशन करता था। इसके अलावा एक बिलाल की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, जो पाकिस्तानी करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। ये सारे कनेक्शन आपस में जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में एक नई कड़ी जुड़ी है। जिस महिला की गिरफ्तारी हुई है उसकी गाड़ी से जो शस्त्र बरामद हुआ है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से एजेंसियां आपसी को समन्वय के साथ काम कर रही हैं और सूचनाएं केंद्रीय ग्रिड के साथ, जो सेंट्रल स्तर पे काम करता है, जो ID के साथ भी समन्वय रखता है, उन सभी सूचनाओं को साझा करके सभी राज्य सहयोग कर रहे हैं और इस पूरे रैकेट पर एक बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां चल रही हैं। जी रवि, क्या माना जाए, जिस तरह से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, तो जो आतंक का नेटवर्क है उस पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी यानी कर ली गई है, बस खात्मा होना इसका बाकी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो काम कर रही हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैद हैं और करीब 2900 किलो के आसपास ये विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया है। फरीदाबाद के आसपास के तमाम जो इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं खासतौर पर खंगाला जा रहा है। जिस प्रकार से सुबह एक खबर आई थी कि करीब 360 किलो के आसपास विस्फोटक जो है वो मिला है, उसके बाद तमाम आरोपियों से पूछताछ की गई, गहनता से जांच की गई, तमाम एजेंसियां इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होती पाई। हालांकि ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का था, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। उसके बाद विस्तार से तमाम आरोपियों को कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की गई, बारीकी से छानबीन की गई, उनके मोबाइल्स, उनके लैपटॉप्स, उनको खंगाला गया और जो भी लोग उनके संपर्क में थे उनसे बातचीत की गई और कहीं ना कहीं उसके बाद ये सूचना मिलती है कि करीब 2500 किलो के आसपास और विस्फोटक जो है वो फरीदाबाद से मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2900 किलो विस्फोटक जब किसी प्रदेश से मिलता है, किसी देश में इस प्रकार से अवैध रूप से मिलता है, तो निश्चित तौर पर उसके इरादे क्या रहे होंगे, वो किस प्रकार से देश को दहलाने की साजिश रच रहे होंगे, इसकी कहीं ना कहीं पुष्टि हो जाती है। अब हालांकि जिस प्रकार से ये 2500 किलो आसपास जो विस्फोटक बताया जा रहा है, उस गांव में, जिस गांव में पुलिस ने दबिश दी गई, जांच एजेंसियों ने दबिश दी और उस घर को जब तलाशी उसकी ली गई, तो उस गांव के पूर्व सरपंच को बुलाया गया था और पूर्व सरपंच की मौजूदगी में ये तलाशी अभियान जो है वो हुआ है। तो पूर्व सरपंच की तरफ से ये बताया गया है
करीब 50 के आसपास बैग उसके घर से निकाले गए जरूर गए हैं, लेकिन उसके पास ये पुख्ता जानकारी नहीं है इसमें विस्फोटक है या नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया गया कि इसमें क्या कुछ है। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जांच प्रभावित ना हो, उसके चलते तमाम बातें सुरक्षा एजेंसियां तमाम लोगों से, मीडिया से अभी तक छिपाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की कब जारी होती है ये भी देखने वाली बात है, लेकिन जो 2900 किलो के आसपास फरा जो इस प्रकार से विस्फोटक मिलता है, निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन की वजह से नाकाम हुई है। जी रवि, चलिए शुक्रिया। और राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। इधर गुजरात एटीएस ने पकड़े 3 आतंकी, जिसके मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एटीएस सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। एटीएस की पूछताछ में अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली के बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी की बात